चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, जैसा कि पहले हमने बताया था, आज हम पढ़ेंगे साउंड। ठीक है? क्या? तो ध्वनि। पिछले अध्याय में हमने ध्वनि के बारे में कुछ-कुछ पढ़ा था और कुछ-कुछ हम समझे भी थे। तो चलिए जल्दी से, कहाँ गए सभी लोग? हुँ, चलो। कैसे हो वीर? आ गए? चलो, जल्दी से 2-3 मिनट और इंतज़ार करते हैं। हेलो विनीता। हुँ। जल्दी से जुड़ जाओ सभी लोग और हम आज पढ़ेंगे ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन क्लास किया था। उसमें हम लोग ध्वनि के बारे में पढ़े थे कि ध्वनि दो वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न होती है, किसी के कंपन से होती है और किस तरह से ध्वनि उत्पन्न होता है वो हम लोगों ने देखा था। ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किस तरह के माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर ध्वनि एक जगह से, एक स्थान से दूसरे जगह जाता है तो हमें किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है, वो हम लोगों ने देखा था और समझा समझा भी था कि चीज़ें। आई होप आप सभी लोग इस चैप्टर को पढ़ लिए होंगे और आज हम इस क्लास के तहत इस पूरे चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे एज़ अ कॉन्सेप्ट वाइज़ और अगले दिन हम लोग क्वेश्चन और आंसर इसका करेंगे, समझेंगे, जानेंगे सारी चीज़ें करने का। ठीक है? हेलो, तान्या आ गई हैं चीज़ें। तो सबसे पहला सवाल आता है कि बच्चों ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? ध्वनि जैसे मैं बोल रहा हूँ और आपके पास आवाज़ पहुँच रहा है। मैं बोल रहा हूँ, आपके पास आवाज़ पहुँच रहा है। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो मैं बोल कैसे रहा हूँ, मुझसे आवाज़ें कैसे निकल रही हैं। 2 वस्तुओं के टकराने से, जैसे ये ग्लास है हमारे पास, ठीक है? ये ग्लास है हमारे पास और इस ग्लास को हम टकरा रहे हैं, तो अलग-अलग आवाज़ आ रही है। देखो, अगर हम इस ग्लास को ऐसे पकड़ लें, तो ये आवाज़ अलग-अलग आएगा,
ठीक है। अगर हम ग्लास को ऐसे पकड़ ले तो ढम ढप 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 आएगा। तो क्या है ये चीजें, किस तरह की चीजें होती है, क्या वैसा चीज है जिससे कि आवाजें निकलती है, हम उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं के द्वारा, ध्यान से समझो, ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कंपन करती हुई वस्तुओं के द्वारा, कंपन करती हुई वस्तुओं के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक है, कंपन करती हुई वस्तुओं के द्वारा। दो वस्तुएं जब कंपन कर रही है, ये देखो, गला है हमारा, यहां जब हम बोल रहे हैं तो ये भी कंपन कर रहा है, और जब हम इसको रोक देंगे तो नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, नहीं बोल पाएंगे। वही हाल है यहां पर। ये देखो, ये ग्लास है और ये कंपन कर रहा है, आवाज हो रहा है, तो इसको छुओगे तो कंपन महसूस होगा। ऐसे इसको छुओगे तो कंपन महसूस होगा। इसका देखो अलग आवाज है। ठीक है, हम यहीं पर ये कप देखें तो इसका आवाज अलग है, ढम 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 ढम। ठीक है, और दूसरा अगर हम इस बोतल को देखें तो इसका आवाज अलग है, ढप 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 जैसा कुछ है। तो सबका आवाज अलग अलग है, सबकी चीजें अलग अलग है। एक सेकेंड में मच्छर वाला थोड़ा लगा दूं। समझ गए बच्चों? तो चलिए जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, हम लोग शुरू करते हैं। तो ध्वनि जो है वो कंपन करती हुई वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होती है। किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। जैसे ये एक रस्सी है बच्चों, ये एक रस्सी है और इसको खींच करके हम यहां तक लाएं और फिर छोड़ दिए, तो क्या हो रहा है? ये ऐसे ऐसे कंपन करेगा, ये ऐसे ऐसे कंपन करेगा। जैसे देखिए, ये है ना, ऐसे ऐसे ये क्या है? ये हमारा वो है, वायर है। तो इसको अगर हम ऐसे 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 से करेंगे तो देखिए ये कंपन करता है और इससे आवाजें भी आती है। तो क्या हमने कहा? किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा कि कंपन क्या होता है, तो आपको बताना है, सर आप सैटरडे को बताए थे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सैटरडे को बताए थे और हमने ये कहा था कि हम संडे को इसकी क्लास लेंगे। चलिए आगे। ठीक है, आगे। अगर हम कुछ गतिविधियों जो कि आपके आपके किताब में दिया गया है, कि धातु की प्लेट या थाली पर चोट मारने से, धातु की प्लेट या थाली पर हम ऐसे ऐसे चोट मारते हैं, टन 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 टन, तो वो भी क्या करता है? कंपन करता है। और कंपन करने से क्या होता है? साउंड यानी ध्वनि की उत्पत्ति होती है, उत्पन्न होता है। ठीक है, उत्पन्न होता है। हाथ से पकड़ने पर ध्वनि बंद हो जाती है। जैसे आपके घर में थाली गिरा और झट से आप उसको बंद कर, तो वो बजना बंद हो जाता है। लेकिन जब वो थाली गिरता है और उसके बाद टन न 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 इस तरह से बजता है, और एकदम बजते ही रहता है। ठीक है, रबर बैंड को खींच करके, रबर बैंड को खींच करके छोड़ना, रबर रबर बैंड को खींच करके, रबड़ जो होता है, रबड़ रबड़, ऐसे रबड़ है, उसको हमने खींचा और छोड़ दिया, ऐसे खींचे छोड़ दिए। किसी को मारना होता है ना, हम लोग तो ऐसे मारते थे, रबड़ ऐसे करके छोड़ दो, उसको चोट लगेगी। खास करके स्कूल के टाइम पर ये सारी चीजें। हाँ, कंपन, बिल्कुल सही है, कंपन, बिल्कुल सही, कंपन। ठीक है, तो ये चीजें होती आई है। आगे अगर हम देखें तो एक एग्जाम्पल और है कि धातु के बर्तन में पानी और उसके किनारे पर चम्मच से चोट मारते हैं तो बर्तन जो है कंपन करता है। पानी की सतह पर तरंगे दिखाई देती हैं। ठीक है, पानी के, अगर आप पानी के थाली में क्या करिए
कि आप पानी भर लीजिए और उसको कंपन करते रहिए ऐसे 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 ऐसे। तो क्या होता है, उससे ध्वनि की तरंगे दिखाई देती है। मैंने इसका वीडियो बनाया है इस को करते हुए, इस चीज को करते हुए ये वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा और बताऊंगा कि कंपन आखिर किस तरह से करता है, ध्वनि किस तरह से उत्पन्न हो रहा है, थालियों के कैसे होता है कि जैसे हम ऐसे बज रहा है और जैसे ही रोक देते हैं तो वो रुक जाता है। सर, अपनी भी हाथों में चोट लगी है जब हम रबड़ से मारते हैं तब। हाँ, राजशाह जी हैं आज। अच्छा, राजशाह जी हैं। सर प्लीज बोलो कि कंपन क्या है? कंपन क्या है? कोई बताएगा कंपन क्या है? तो निष्कर्ष यही निकलता है कि ध्वनि कंपनशील वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होता है। कंपन होता है बच्चों, जैसे आप थरथराते हो, करते हो, कंपन कर कप कपाते हो, कप कपाते हो ना, करते हो। तो उसी तरह से जब कोई वस्तु होता है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको खींचते हैं, तो उसमें उसमें तनाव उत्पन्न होता है, फिर वो अपनी जगह पर आने की कोशिश करता है। इसी दरमियान उसके अंदर कंपन उत्पन्न होता है। जैसे मैं यहां पर इसको लिया और मैं इसको ऐसे बजा रहा हूं, तो इसके अंदर कंपन उत्पन्न हो रहा है, इसमें पानी है, वो हिल रहा है। देखो ये आवाज जो आ रहा है, ये कंपन कंपन होने के बाद आवाज निकल रही है। कंपन होने के बाद आवाज निकल रही। हाँ सर, नहाने के बाद कँप-कँपाते हुए वो हाँ, कंपन करते हुए अपना आवाज़ निकालते हो ना आप लोग, ठीक है? तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, क्या बात है? जो लाइक नहीं करेगा उसे समझ में नहीं आएगा। मनुष्य द्वारा ध्वनि का उत्पादन, मनुष्यों के द्वारा ध्वनि का उत्पादन, जैसे कँप-कँपा रहे हो, तो वो भी एक तरह की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। हालांकि मनुष्यों के द्वारा ध्वनि वाक यंत्र या कंठ से निकलता है। वाक यंत्र इसको बोलते हैं, ये जो है ना आपके वाक यंत्र, वो बोलने का यंत्र है आपके अंदर, वाक यंत्र, कंठ, ठीक है, द्वारा उत्पन्न होती है। कंठ क्या करता है कि श्वास नली के ऊपरी सिरे पर स्थित होता है। ये श्वास नली है, यहां से अंदर, ये यहां पर स्थित है, ठीक है। कंठ के दोनों ओर दो स्वर तंतु होते हैं, वोकल कॉर्ड कहते हैं, दो इस तरह का सटा हुआ, ठीक है, इस तरह का। हाँ, सजा सभी लोग लाइक करो जल्दी से, सभी लोग लाइक करो। स्वर तंतु होते हैं, इनके बीच में हवा की निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी होती है। जब फेफड़ों से हवा बलपूर्वक इस झिरी से बाहर निकलती है तो स्वर तंतु कंपन करते हैं। क्या करते हैं स्वर तंतु? वोकल कॉर्ड क्या करता है? कंपन करता है। अभी देख लो यहाँ छू करके सभी लोग कंपन कर रहा होगा, जैसे मेरा कर रहा है क्योंकि मैं बोल रहा हूं। उसी तरह से आपका करेगा जब आप बोलोगे, ठीक है। सर हाँ, सर आप कभी कटिहार आए हैं? हम आएंगे बाबू कटिहार, ठीक है। बच्चे लोग आप लोग पढ़ लो पहले, कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, अन्यथा ऐसे ही कमेंट करने में समय व्यतीत मत करो, चीजों को अच्छे से समझो। चलो, जब फेफड़ों से हवा बलपूर्वक इस झिरी से बाहर निकलती है तो स्वर तंतु क्या करता है? कंपन करता है। जब स्वर तंतुओं से जुड़ी हुई मांसपेशियां तंतुओं तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती है, तो तने हुए और पतले तंतु उच्च पिच या तीखी आवाज, ढीली और मोटे तंतु जो होते हैं, ढीले और मोटे तंतु निम्न पिच और या भारी आवाज निकालते हैं, भरो, जैसे एक पुरुषों का जो होता है वो आलू खाओगे, आलू खाओगे, आलू हो गया तुम्हारे यहाँ? हम्म, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से एक मनुष्य क्या होता है बच्चों? आवाज निकालता है। क्या करता है?
आवाज निकालता है। चलिए, पुरुषों का स्वर तंतु, ध्यान से समझो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पुरुषों का स्वर तंतु लगभग 20 मिलीमीटर का होता है, वहीं महिलाओं का 15 मिलीमीटर का होता है। ठीक है, तो पुरुषों का क्या होता है? लंबा होता है। क्या होता है? लंबा होता है। महिलाओं का कितना होता है? छोटा होता है। इसीलिए पुरुषों का आवाज भारी होता है, बच्चों के तंतु बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, अगर आपसे अब आगे बार से, अगर हम लाइक कर दिए, हम लाइक कर दिए सर, हम लाइक कर दिए, वाह बहुत बढ़िया। चलो ये बताओ हमें कि अगर आपसे पूछेगा कि पुरुषों का आवाज भारी क्यों होता है, तो आप क्या जवाब दोगे? चलो जल्दी से जवाब दो इसका, जवाब दो जल्दी से इसका, तब तक हम हम्म हम्म पीडीएफ ले लो, तुम पढ़ना लिखना नहीं है। हम्म पुरुषों का आवाज भारी इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि पुरुषों का जो स्वर तंतु है, जो स्वर तंतु है, वोकल कॉर्ड है, वो 20 मिलीमीटर का होता है, वहीं महिलाओं का जो स्वर तंतु है, वोकल कॉर्ड है, वो पतला होता है। तो पतला से पतला आवाज निकलेगा, मोटा से मोटा आवाज निकलेगा, बात भाई खत्म है। जिसका स्वर बड़ा होता है, क्योंकि उनका स्वर तंतु बड़ी होती है। बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है क्या? क्वेश्चन मार्क है। तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने यानी कि संचरण करने के लिए किसी माध्यम, ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। बच्चों ये पॉइंट को नोट कर लो, ध्वनि जो है वो निर्वात में संचरण नहीं करती है। ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कणों की आवश्यकता होती है, कणों की आवश्यकता होती है। जैसे हम यहां से ऐसे बोल रहे हैं, तो आपके पास जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, तभी आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, उनके गले तंतु, हाँ बिल्कुल। क्या कहना। आप बोतल का उपयोग करके बताए थे, बहुत ही बढ़िया। देखो, एक 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 और चीज उपाय बताते तुमको। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा। बेल या जार का प्रयोग करना है, बेल जार का प्रयोग करना है। जब जार से हवा निकाली जाती है, तब बेल की आवाज धीमी हो जाती है और अंत में बंद हो जाती है। इससे सिद्ध होता है कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम यानी कि वायु की आवश्यकता होती है। कैसे? क्या करो, छोटा वाला फोन होता है, छोटा वाला फोन होता है, वो बज रहा है, ठीक है, बज रहा है। वो बज रहा है, उसको बजते हुए इसमें डाल दो गाना, जैसे गाना मान लेते हैं, गाना हमारे पास वैसा है नहीं। गाना, तो गाना अगर मोबाइल में बज रहा है, तो मोबाइल में बजते बजते एक डब्बा में डाल दो, या मोबाइल छोटा वाला फोन निकालो और इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, और डाल करके इसमें से सारी हवा ऐसे खींच लो, ऐसे करके ऐसे खींच लो, ऐसे बंद कर दो, ठीक है, ऐसे खींच लो, करके खींच लो।
उसके बाद देखो आवाज नहीं निकलेगा, आवाज नहीं निकलेगा क्योंकि आवाज को यानी कि पहर लो बाद में गाना सुन लेना। हाँ। तो ऐसे करके आवाज जो है सो निकालना है। आवाज कर रहे हैं, हवा निकाल दोगे तो हवा निकाल दोगे तो वहां बच जाएगा क्या? वहां हो जाएगा निर्वात और वहां से आवाज आना कम या बंद भी हो जाएगा। अगर पूरी तरह से हवा नहीं है तो बंद हो जाएगा। पानी से भरी बाल्टी में घंटी बजना। पानी से भरी बाल्टी में घंटी बजना। पानी के अंदर घंटी की आवाज सुनाई देती है। इससे सिद्ध होता है कि ध्वनि क्या होता है कि द्रवों में संचालित हो सकती है। पानी से भरी बाल्टी में भी घंटी बज जाता है। आपको आवाज सुनाई दे रहा है। सर के डर से कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या बोलना है? बोल नहीं रहे हैं क्या? कौन नहीं बोल रहा है? पढ़ लो बाबू मेरे सोना हीरा मोती, है ना? चलो आगे। ध्वनि इसका मतलब है कि पानी में निकल गया, मीटर स्केल लंबी धातु छड़ को कान के नीचे ले जाना पड़ा, खिलौना टेलीफोन से चीजें। यानी कि निष्कर्ष यही है कि ध्वनि गैस, द्रव और ठोस तीनों के माध्यम से संचरित होती है। आप क्या करो, अपने जो बेंच होता है बेंच पर ऐसे कान रखो, ऐसे कान रखो और दूर से ऐसे कहो अपने दोस्त से टक 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 ऐसे करो, देखना आपको सुनाई देगा कान के पास। तो इससे सिद्ध होता है बच्चों कि जैसे किसी को सुनना है तो इसे कान दीवार में लगा दो तो देखो उधर का आवाज सुनाई देने लगेगा आपको। ठीक है? तो क्या होता है कि ठोस, द्रव और गैस तीनों में जो साउंड है वो मूव करता है। सबसे ज्यादा अगर हम स्पीड की बात करें तो सबसे ज्यादा स्पीड बच्चों ठोस में होता है, फिर द्रव में होता है, फिर गैस में होता है। ये बच्चों हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपको 3-4 धातु का नाम बताएगा, कहेगा पानी में, कांच में या लोहा में किसमें स्पीड सबसे ज्यादा रहेगा। चलिए आप ही से पूछ लेते हैं। पानी में, हवा में या लोहा में ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होगा? ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होगा? चलिए। हम्म हम्म बहुत बढ़िया, लोहा में सबसे अधिक होगा। ठीक है? तो लोहा में सबसे अधिक होगा बच्चों, फिर होगा पानी में और फिर होगा हवा में। ठीक है? अगर आपको लोहा और हीरा बोले, लोहा और हीरा बोले तो किसमें होगा? लोहा और हीरा बोले तो किसमें होगा? बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर दिया है लोहा, बहुत बढ़िया। लोहा और हीरा में सबसे अधिक किसमें होगा? हम्म बिल्कुल सही, हीरा में होगा। अगर लोहा और हीरा हो तो हीरा में अधिक होगा, हीरा में अधिक होगा और लोहा में कम होगा, लोहा में कम होगा।
बहुत बढ़िया। मेटल, हाँ मेटल नहीं कहते हैं वीर, यहाँ हमने नाम रखा है ना लोहा और हीरा। हीरा का डेंसिटी सबसे अधिक होता है, हीरा का हार्डनेस सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो जो ठोस सॉलिड होगा ज्यादा वो होगा। कानों से ध्वनि कैसे सुनते हैं, ये मैंने कल आपको बताया था कि सबसे पहले हम ईयर ड्रम के सहायता से कर्णपटा होता है। कर्णपटा किसे कहते हैं? कर्णपटा ध्वनि एक नलिका से गुजरती है जिसके अंत में एक पतली तनी हुई झिल्ली होती है। यहाँ पर हम देखते हैं इसे कान लगाते तो मिलता है ना झिल्ली, उसे ईयर ड्रम कहते हैं। ध्वनि के कंपन कर्णपटा को कंपित करती है। और कर्णपटा यह संदेश किसको भेजता है? मस्तिष्क को भेजता है, ताकि सुनो भैया ये काम बोला जा रहा है। पे पांटिंग आया है, पेंटिंग आया है, बहुत बढ़िया। अति उत्तम। हाँ ये देखो, यहाँ पर आप सभी को एक सावधानी बरतनी है कि कान में कभी भी नुकीली कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए। इससे कर्णपटा ईयर ड्रम को नुकसान पहुंच सकता है और सुनने की क्षमता कम हो सकती है। इसलिए तेज आवाज जहां भी हो वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना है। गुड इवनिंग सर, पेज नंबर कितना है? आपका नाम क्या है बोलिए ना, मेरा नाम कोई बता दो इन लोगों को भाई। अब बच्चों टर्म के बारे में जानते हैं कि टर्म क्या है। चैप्टर नंबर 10 यहां लिखा हुआ तो है बाबू, चैप्टर नंबर 10, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 है, अध्याय 10 ध्वनि, ठीक है। पढ़ लो फिर किताब में रीडिंग डाल लेना एक बार। कंपन किसे कहते हैं? ध्यान से, अभी एक बच्चे ने पूछा था कंपन किसे कहते हैं। किसी वस्तु के माध्य स्थिति के इधर उधर की गति, इसे दोलन गति भी कहते हैं। जैसे ये हमने एक रस्सी है और इसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। जैसे ये देखो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अपने मूल स्थिति ये है, लेकिन ये ऐसे हो रहा है और ये ऐसे हो रहा है, तो इसी को कहते हैं कंपन। और दूसरा होता है आयाम, एम्पलीट्यूड। कंपन करती हुई वस्तु के मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन यह ध्वनि की प्रबलता निर्धारित करती है, लाउडनेस निर्धारित करती है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये वस्तु है और ये यहां तक जा रहा है, तो यहां तक जो गया है तो इसके बीच का जो दूरी है बच्चों, यही कहलाता है आयाम या एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड देखो, ये जो जा रहा है ऊपर, तो इसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड, आयाम, ठीक है। जितना अधिक आयाम होगा उतनी ही अधिक प्रबलता होगी, जितना कम आयाम होगा उतना ही कम प्रबलता होगी। आगे चलो, बहुत ही अच्छा पॉइंट है क्या? फ्रीक्वेंसी, बहुत अच्छे से समझना फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी को बहुत बड़े बड़े लोग समझ नहीं पाते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। एक सेकेंड में होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे ये हम कर रहे हैं और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 किए ना, हम मान लेते हैं 5 सेकेंड में 20 किए। तो उसी तरह से कह रहा है कि अगर एक सेकेंड में एक कंपन होगा तो उसे एक फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अगर एक सेकेंड में 5 कंपन होगा तो 5 फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जैसे ये देखो, ये हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से, तो 10 हो गया। एक सेकेंड में अगर हुआ 10 तो 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह 10 हो गया। तो इसी तरह से इसकी मात्रा क्या है?
हर्ट्ज है, हर्ट्ज, हर्ट्ज। लिखें, आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी की मात्रा क्या है? हर्ट्ज, 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 हर्ट्ज। किसी को हर्ट्ज बोलना, हर्ट्ज। रूम दिखाओ, रूम। कौन है रे? अर्चना, रूम दिखाओ, रूम दिखाओ। ठीक है, चलो। तो आवृत्ति या जो फ्रीक्वेंसी है, 1 सेकंड में होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या, इसकी मात्रा क्या है? हर्ट्ज है, हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज बराबर 1 दोलन होता है, 1 दोलन होता है। तो अगर सर आज पता चल जाएगा कि सीक्वेंसी क्या होता है, क्योंकि जब हम लोग सोने जाते हैं तो भाई एसी चालू करता है, तब ये वर्ड बोलता है। लोग जीवीएफ स्कूल भी चलाते हैं। पहले स्कूल डिजिटल है, ये स्कूल नाम है हमारा, ठीक है। देखिए, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जितनी बार ये फ्रीक्वेंसी हुई बच्चों, उतना ही हर्ट्ज हो गया, ठीक है। अगर 1 सेकंड में ये 20 बार हो जा रहा है तो 20 हर्ट्ज। 1 सेकंड में 50 बार हो जा रहा है तो 50 हर्ट्ज। 1 सेकंड में 10 हर्ट्ज हो रहा है, 10 बार हो रहा है, 10 हर्ट्ज, ठीक है। 20 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज। कोई दिन फुनु 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 फुनु, हम घर में शिकायतें होती है तो भुनभुनाता है आदमी, मच्छर भुन 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 करते रहता है, इस तरह का। तो उसका कितना है भैया, आज जानेंगे हम कि हाँ। देखो फोन आया किसी का। हेलो। फोन लगल छियै पटना। ना हम चाचा नहीं बोली छे, हम जीबीएफ स्कूल से गौरव सर बोली छे। किस क्या कहाँ फोन लगेली छियै? हमें मैथिली नहीं आता बच्चों, कोशिश करते हैं मैथिली बोलने की, लेकिन मैथिली हम बोल नहीं पाते हैं। चलिए, तो यह ध्वनि की त्वारक यानी कि पिच निर्धारित करती है। पिच, पिच कितना तेज, कितना तेज, ठीक है। हाँ, चलिए तो हम आगे चलते हैं। अधिक आवृत्ति, अधिक तीखी आवाज, जितनी जिसकी आवृत्ति उसकी उतनी तीखी आवाज, जोर से ए करना हम। कम आवृत्ति, कम भारी आवाज, कम आवृत्ति, कम भारी आवाज। आवर्तकाल क्या होता है भैया? ये तो बड़ा गड़बड़ चीज है। चलो भाई सुन लो, समझ लो आवर्तकाल क्या होता है। तो जब एक दोलन को पूरा करने में लगा हुआ समय, काल जैसे ही आ गया वहां समय। अब फिर से लाओ ये वाला। अब देखो, ये ऐसे है, ए गया ऊपर और ये गया नीचे, तो पूरा होने में कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड। तो इसको कहेंगे आवर्तकाल। यानी कि ये पहले इस अवस्था में गया कंपन करते हुए, फिर अपने अवस्था में आया, तो उसको कहेंगे 1 सेकेंड या 1 आवर्तकाल। आवर्तकाल कितना भैया? तो
क्या कहते हैं, एक दोलन को पूरा करने में, क्या, एक दोलन को पूरा करने में जितना भी समय लगता है उसे कहते हैं आवर्तकाल। और यह आवृत्ति के व्युत्क्रम होता है, आवृत्ति के व्युत्क्रम होता है। ठीक है। जीवीएफ एप्लीकेशन सा क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा है सर। जीवीएफ एप्लीकेशन पर अभी क्लास ज्वाइन नहीं होगा, वहां पर रोक दिया गया है लाइव क्लास, कुछ अपडेट चल रहा है। चलो आगे। यह आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है, यानी कि अगर आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है, आवर्तकाल, ध्यान से, आवर्तकाल, अगर आवृत्ति ज्यादा है तो आवर्तकाल कम होगा। आवृत्ति ज्यादा है, आवृत्ति ज्यादा है मतलब ये जल्दी जल्दी कर रहा है, जल्दी 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 जल्दी, एक सेकंड में ज्यादा आवर्तकाल, एक सेकंड में जल्दी जल्दी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है समय कम लगेगा। तब ये बार हम तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी, है ना। तो आवृत्ति क्या हो गया, जल्दी जल्दी, भन भना भन भना भन भना, चल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से। तो आवर्तकाल कम होगा, समय कम लगेगा। पहले ऐसे ऐसे जो है 5 सेकंड में होता था, अगर आवृत्ति बढ़ गया तो अब 2 सेकंड में होने लगेगा। आवृत्ति बढ़ गया ना, ऐसे ऐसे, अब ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसमें समय ज्यादा लगेगा। एक ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें समय कम लगेगा। काजल देवी, हम आपको ब्लॉक कर देंगे अगर नंबर तंबर यहाँ कोई डाला, और जिसका भी नंबर नजर आया उसको हम ब्लॉक कर देंगे। कृपया करके आप सभी लोग अपने समय सीमा के साथ, अपने शब्द सीमा के साथ ही यहाँ चैट करें या उपस्थित हो। बकवास लोगों को यहाँ उपस्थित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप उपस्थित होते हैं फिर भी तो हमारे द्वारा ब्लॉक कर दिए जाएंगे आप, और कोई भी क्लासेस आप नहीं कर पाएंगे, ना यूट्यूब पर कर पाएंगे, ना एप्लीकेशन पे कर पाएंगे। ठीक है। सॉरी का स्पेलिंग ठीक करो पहले, सॉरी सॉरी। ठीक है, चलो आप ये समझ गए, आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है। ढोल कम आवृत्ति कम तनाव, सीटी अधिक आवृत्ति अधिक तनाव, बच्चों की आवाज अधिक आवृत्ति पतली और तीखी आवाज होता है, वयस्क पुरुष की आवाज कम आवृत्ति भारी होता है, कम आवृत्ति महिला की आवाज पुरुष की तुलना में अधिक आवृत्ति होता है और तीखा भी होता है। नाम आपको है, बता, सुनाई नहीं देता आपको, समझ में नहीं आ रहा है, देखो कितना जल्दी बोलती है महिलाएं, देखना। उनकी आवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। कर इतना आपको समझ में नहीं आता है आपको, बताइए। पुरुष कहता है अरे भाई जो भी बोलना है आराम से बोलो ना। तो ये क्या हो गया, इनकी आवृत्ति कम है तो इसलिए इनका आवाज भारी होता है। महिला देख रहे हैं। हाँ, तो इसी तरह से महिलाएं जो होती है ऐसे उनकी आवृत्ति बहुत तेज होती है, बहुत। सुनाई नहीं देता हमको। इस तरह से कुछ मध्यम आवाजें बोलती हैं। पुरुष कहता है अरे भाई रुक जाओ समझा रहे हैं। तो पुरुष की आवाज की कम आवृत्ति होती है और भारी होता है, पुरुष की तुलना में अधिक आवृत्ति होती है महिलाओं की। आपको समझ में नहीं आ रहा है। अरे दादा, हमारे यहाँ वैसे इस तरह की चीजें सुनाई नहीं देती है, लेकिन एक हमारी दीदी थी ना, वो दीदी जो है ना कहती थी कह रहा ना हम समझ नहीं आ रहा है। फिर हम बोले कि "ए,
बेइज्जती कर रहे हैं क्योंकि हम भी एक महिला ही हैं। महिला नहीं बच्चे, तुम लोग बच्चियाँ हो। तो क्या होता है कि क्या है ना, हम तो ये समझा रहे हैं कि महिलाओं की आवृत्ति तेज होती है, तीखी होती है। कह रहे ना हम सबको समझ नहीं आ रहा है, बता रहे हैं ना, एकदम ऐसे तेजी से बोले सब लोग। जैसे हमारे यहाँ भाई बहन लोग हैं, तो लोग आपस में लड़ते हैं, दोनों शॉर्ट टेम्पर। चलो, एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें वी वी आई इंपॉर्टेंट, वी वी इंपॉर्टेंट, ये लाइन, ये आज ही नहीं बच्चों, ये आने वाले जीवन काल में आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ठीक है, तो इसको समझिए। श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियां, ध्वनि यानी कि सुनने योग्य, हम लोग किस किस चीज को सुन पाएंगे, हमारा जो कान है वो क्या क्या सुन पाएगा। मच्छर से लेकर जहाज की आवाज सुनाई दे देता है। क्या बात करते हैं सर, है ना। तो चलिए बच्चों, इसी चीज को जानेंगे। जो हमारा मानव का कान है केवल एक सीमित परास यानी कि रेंज की ध्वनि ही सुन सकते हैं। श्रव्य ध्वनियों की बात करें तो वे ध्वनियां जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 20,000 हर्ट्ज का मतलब है बच्चों, ये एक सेकंड में 20,000 बार इसी से कर लेता है। सोचो, जैसे एटम बम बड़ा डंग, उसको भी सुन लेंगे, उसकी आवृत्ति थोड़ी तेज होती है। तो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज सुनाई नहीं देगा। वो भुनभुनाने वाली जो मम्मी घर पे बातें करती है अपने पड़ोसी के शिकायत, कहित नहीं बा कि उ जो हथी ना सब फलानवा के साथे हलथी घुमाइत। अरे भैया, अरे ऐसे ही ऐसे जाना ऐसे, जब कोई नहीं सुन रहा है, घर में पूरा खाली है घर, तब पर भेज रही बात। अरे हम कह इतना लियो कि ऊ जे है ओकरा में कुल लड़ाई चली थलो। एकदम इस तरह से। ठीक है, तो इसी तरह से जो है तो ये उससे 20 हर्ट्ज से नीचे होता है। तो श्रव्य ध्वनियां कितनी होती है बच्चों, श्रव्य ध्वनियों की जो आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। कल इसी का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगवाएंगे आपसे, और अगर गलत किया सब तो मारेंगे हम सबको। समझ गए बुड़बक। चलो आगे। और अश्रव्य ध्वनियां, अश्रव्य ध्वनियां जाहिर सी बात है 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनियां नहीं सुनाई देगा। जैसे भूकंप की ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन भूकंप की ध्वनि कुकुर को सुनाई दे देता है, डॉल्फिन को सुनाई दे देता है, चमगादड़ को सुनाई दे देता है। ठीक है। ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियां सुन सकते हैं। ये अल्ट्रासाउंड का उपयोग चिकित्सा में होता है। पराश्रव ध्वनि जो कहते हैं उसको अल्ट्रासाउंड ध्वनि कहते हैं। और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियां नहीं सुन सकते हैं आप, है ना। ध्वनि की आवाज सुनाई नहीं देती है 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से। हम्म, तेरे बिना जिंदगी से कोई आवाज नहीं सुनाई। एगो गाना है ना बच्चों, आवाज दो हमको, हम खो गए हैं, माने कुछ ऐसा ही आवाज है। तो आवाज उसको ध्वनि पता होता ना तब बताता कि 20 हर्ट्ज का देना है या 20,000 हर्ट्ज का देना है। उतना ही तेज आवाज दे सकते हैं ना, बाकी तो सुना ही नहीं देगा। तो आवाज दो हमको, तो आवाज कितना देना है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक ही आवाज देना है। नहीं तो मिलेगा नहीं, आदमी सुनाई ही नहीं देगा। हम्म,
हम्म, तो आवाज दो हमको, हम खो गए हैं, बाकी सब हो गया, बेकार हो गए हैं। शोर, संगीत और ध्वनि प्रदूषण। अरे भाई साहब, आजकल के तो जो जो त्योहार में जो भोजपुरिया गाना बजता है, डिम 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 डिम, इतना बजता है कि मन इरिटेट करने लगता है कान फट गया है। तो जो बच्चों वो सब चीज होता है उसको कहते हैं शोर। अप्रिय, अवांछनीय ध्वनियाँ जो कानों को, जैसे अभी हम लोग शोर करते थे, जैसे लाइव क्लास चल रहा है, सब शोर मनाए, कीं टी टी टी, कोने कहे पी पी पी, कोने कह रहा की की की, वो सब शोर होता है। सब्जी मंडी में चले गए, टी ले लो, आलू बैंगन ले लो, भंटा ले लो, सब मछली बाजार बने ले, तो वहां पे भी शोर होता है। कहने का मतलब है अप्रिय, अवांछनीय ध्वनियाँ जो कानों को अच्छी नहीं लगती है, जैसे पी 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 यातायात का, मशीनों की आवाज डू 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 डू, वो सब भी। ठीक है। संगीत किसे कहते हैं बच्चों? सुरीली होती है, सुखद अनुभूति देने वाली होती है ध्वनियाँ, जैसे वाद्य यंत्रों की, टेने ने ने टेने टेने ने ने। ठीक है। और ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? वही जो गाना लगा के डिस्को माँ सरस्वती के गाने पर, और काका तो गंदा गंदा गान ली, गाना चलते रहता है। ठीक है। शुभम कह रहा है सर आप हमको ब्लॉक कर दिए हैं सर, फटल बांस की तरह आवाज निकल रहा है आपका। अच्छा, मेरा फटल बांस की तरह निकल रहा है? तो का हम तुमको महिला की तरह निकाले? फटल बांस से होता है। हम्म, ध्वनि प्रदूषण जो होता है पर्यावरण में अत्यधिक अवांछनीय ध्वनि का होता है। वाहनों के हॉर्न, विस्फोटक, मशीन, लाउड स्पीकर जो आप लोग बजाते हो, घरेलू उपकरण, ये सभी चीजें जो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। ध्वनि प्रदूषण, हम आएंगे कटिहार, जब आप बुलाओगे हम कटिहार आएंगे आपके, जून जुलाई में आएंगे। आप लोग 9th में चले जाओगे तो हम कटिहार आएंगे, आपसे मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे। आप सभी में एक वीर नामक लड़का है, ये हमको पिछले 1 साल से अपने घर बुला रहा है। हाँ ना वीर, कहा कि आइएगा सर, और तब से बुला ही रहा है ना। गुड नाइट। पढ़ना नहीं है तुम लोगों? गुड नाइट के लिए हो? अभी बाय नहीं, पूरा चैप्टर अभी पढ़ाएंगे। सुखासान में आइए, सुखासान में, सुखासान क्या है बच्चों? तो ध्वनि प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव ये पड़ता है बच्चों, सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है, हम सुन नहीं पाते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने वाले कारकों में आप लोगों को पता होगा, ये सभी चीजें करनी है। वाहनों और मशीनों के लाइसेंसर साइलेंसर लगवा देंगे। ठीक है, अरे यार, वाहनों और मशीनों पे साइलेंसर होगा। ठीक है, हाँ, साइलेंसर लगवा देंगे। कारखानों को आबादी वाले इलाकों से दूर स्थापित करने, वाहनों का हॉर्न कम से कम उपयोग करेंगे, टीवी संगीत का उपयोग कम करेंगे, सड़क को आवाज कम रखेंगे। और ये सारी चीजें अब हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये नोट्स जिसको जिसको भी चाहिए आप हमें व्हाट्सएप कर देना। आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया, कल हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। 81, 30, 63, 63, 99। बच्चों सभी लोग अपने फोन में ये नंबर सेव कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे, और आप लोग खूब पढ़ाई करिए। चैप्टर हमारा खत्म हुआ, एक बार आप अपनी किताब में रीडिंग डाल लेना, महत्वपूर्ण क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है एक नोट्स बना लेना, नोट्स बना करके हमें भेज देना ताकि हम भी देखें कौन कौन सा बच्चा हमारा पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, और कौन अपने स्कूल में टॉप आने वाला है। ठीक है,
चलिए, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और खूब मेहनत करिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँचा दीजिए जिन तक चीज़ें हुँ। बहुत बढ़िया विनीता, जो बच्चा टॉप आएगा उसको हमारे तरफ से ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएँ। जीवीएफ स्कूल का नाम रोशन करो। आप सभी लोग खूब मेहनत करो। हम चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं, हमारे जुड़े हुए सभी बच्चे अपने-अपने स्कूलों में, अपने-अपने संस्थानों में टॉप करें, बेहतर परफॉर्मेंस करें। चलिए बच्चों, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और खूब मेहनत करते रहिए। फिर हम लोग कल मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। सभी लोग लाइक कर दो, लाइक करो जल्दी से, लाइक करो सभी लोग। लाइक नहीं किया है। कुछ पूछना है तो पूछो। हुँ? कुछ पूछना है? हुँ? मेडल ही मिला है? ठीक है, मेडल के साथ फ़ोटो भेज देना। जीवीएफ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे। हुँ? साइंस के क्लास में केमिस्ट्री लेती हैं और बायोलॉजी लेती हैं, फिज़िक्स हम पढ़ाते हैं। हुँ। बाय बच्चों, अपना ख्याल रखना, ठीक?